हमारी सेना सबसे मजबूत, चीनी सेना को चटा देंगे धूल। चीन के उकसाने पर नेपाल कर रहा सीमा विवाद, भारतीय सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार। 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिन्हा ने कहा, चीन के द्वारा 15 जून को भारतीय 20 जवानों को जो मारा गया है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं गलवान घाटी की जो भारत और चीन की जो सीमा है, उस मुद्दे पे आज हम बात करने के लिए 24 आवर टुडे न्यूज़ की एक टीम भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल AK सिन्हा जी से हम आज मिले हैं और हमने जानने का प्रयास किया है कि क्या है मामला। चीन बार बार भारतीय सेना के साथ क्यों युद्ध करने की बात कर रहा है, गतिरोध कर रहा है, इन तमाम बातों पे आज हम इनसे जानेंगे और चीन की क्या नीति है, भारत कैसे इससे लड़ेगा, इस पे भी हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर्वप्रथम सर, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं 15 जून को चीन की सीमा पर, क्या कहना है सर इसके बारे में? दोनों देश के सेनाओं के बीच में जो एग्रीमेंट हुई थी 15 तारीख को कि वो लोग आपस अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। इंडिया वापस तो आ गया लेकिन चाइनीज फोर्सेस पीछे नहीं गई। शाम को जब इसकी रिपोर्ट मिली कि उनके सैनिक वहीं पे जमे हुए हैं, तो हमारा जो पेट्रोल पार्टी था वो बटालियन लेवल में आकर खबर किया कि उनके सैनिक वहीं पे खड़े हैं, वो पीछे नहीं हटे। तो फिर हमारे सैनिक भी वहाँ पे आए तादाद में और फिर उनको रिक्वेस्ट किया, बोला कि आप लोग वापस जाइए, यहाँ पे नहीं खड़ा रहिए। वो माने नहीं और पूरा अपने शस्त्र बल के साथ में आए थे। उनके साथ में लाठी जो भी उनके हाथ में लेके चलाने वाले इंस्ट्रूमेंट थे सब लेके आए थे और वो हमारे सैनिकों पे टूट पड़े। हम लोग उतना तैयार होकर नहीं गए थे। सर, ये गतिरोध का कारण क्या है सर, क्या वजह है इसका? कारण ये है कि एक हम 8 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड बना रहे हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 4 तक। जो नए रोड बना है डाबरूक से लेकर के और जो ये दौलत बेग उल्ली है वहाँ तक जो रोड बना है, वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ से लेकर के और पेट्रोलिंग पॉइंट 4 तक जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कच्चा रोड है। हमारे जवानों को पेट्रोलिंग करने में दिक्कत होती थी, पैदल जाना पड़ता था, तो उसको ले करके हम लोग उसको रोड बनाना चाह रहे थे, पक्का रोड। तो उस रोड को उन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है, चाइनीज़ फोर्सेस ने ऑब्जेक्ट किया है कि आप यहाँ पे अपने क्षेत्र में भी आप रोड नहीं बना सकते। तो उसको ले करके हमारे जवानों ने उनको बताया, फिर मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद मीटिंग में जो भी समझौता हुआ वापस जाने का, वो लोग माने नहीं और वो ज़बरदस्ती हमारे क्षेत्र को क्लेम करके और हमारे जवानों के साथ मार पिटाई। सर, ये डोकलाम में भी वो संघर्ष कर रहे थे, तो डोकलाम का में मामला कुछ बताएंगे? डोकलाम जो था 2017 में घटना हुई थी, वो सिक्किम और भूटान के बीच में एक जगह है डोकलाम, वहाँ पे भी यही स्थिति थी। तो उस स्थिति में वहाँ पे भी वो लोग जमे हुए थे काफ़ी दिन तक, वहाँ से हट नहीं रहे थे, वो अंदर घुसना चाहते थे। हमारे जवान भी वहाँ पे मोर्चा संभाल लिए और उनको अंदर जाने नहीं दिया। काफ़ी दिन तक जो है मीटिंग हुई, उसके बाद में फिर वो लोग वापस चले। सर, अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी कह रहे हैं कि हम जवानों की जो कुर्बानी है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपको क्या लगता है सरकार की क्या नीति है इस पर? चीन के साथ में हम लोग का जो बॉर्डर है वो डिमार्केटेड नहीं है ग्राउंड पे, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ज़मीन पे चूँकि मार्क नहीं है, इसलिए जो भी वहाँ पे जिस पोजीशन में जो सैनिक है दोनों देश का जहाँ बैठे हुए हैं, उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है। तो आपस में विवाद जो है होना स्वाभाविक है और ये स्वाभाविक बात है कि जब भी सेना आपस में एक दूसरे के सामने में खड़ी होती है तो उस एरिया को डोमिनेट करने के लिए पेट्रोल भेजती है, पेट्रोल की टीम भेजती है जो दूसरे एरिया में जा करके देखता है क्या क्या। सर, सरकार को क्या करना चाहिए क्योंकि बार बार गतिरोध हमारा बढ़ रहा है, इससे इकोनॉमी भी प्रभावित होती है, क्या करना चाहिए सरकार को इसके लिए? सरकार को इस समस्या का निदान निकालना पड़ेगा। दोनों देश बैठ करके और इस चीज़ को समझें कि हम लाइन जो है डिमार्केशन करके ग्राउंड पे दें सेना को। क्या भारतीय सेना आज चीन से युद्ध करने के लिए तैयार है? हम लोग हमेशा तैयार हैं, लड़ाई हमेशा, सेना जो है हमेशा तैयार रहती है लड़ाई के लिए।
लेकिन लड़ाई करना न उनके लिए फायदेमंद है, न अभी हमारे लिए। ताकत के मामले में सर, जो आज हमारी सैन्य ताकत है, क्या चीन के मुकाबले हमारी ताकत के सही है? मामले में पूरा सेना तो चीन का आएगा नहीं लड़ने हमसे। अगर उनके पास 13 लाख या 23 लाख सेना है, 23 लाख तो इसी बॉर्डर पे नहीं लगाएंगे, कुछ लाख ही तो लगाएंगे ना। जी हाँ सर। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उतना तो हम भी, हमारे पास भी 13-14 लाख सेना है, जी जी तो हम भी 2-3 लाख उसमें से स्पेयर कर सकते हैं इस फ्रंट पे। जी जी। तो ताकत तो ऐसा कोई बात नहीं है, ताकत हमारे पास भी है, उनको ज़्यादा फोर्स है, बट उनका बॉर्डर भी बहुत बड़ा है, 14 कंट्री से लोग घिरे हुए हैं चारों ओर से, समझे। तो ताकत का इसमें बात नहीं है। हमारा जो सेना है, हमारी सेना ज़्यादा बैटल रोबस्ट है, लड़ाई ज़्यादा लड़ी है, और हिली एरिया में उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है लड़ने का, उनको ज़्यादा तजुर्बा है लड़ने का। अगर कल लड़ाई होती है तो हम कभी भी उनसे पीछे नहीं होंगे। सर, नेपाल से भी हमारा गतिरोध चल रहा है सीमा विवाद को लेकर, क्या मामला है सर नेपाल के साथ? नेपाल के साथ भी जो अभी गतिरोध चल रहा है वो भी चाइना का ही देन है। नेपाल सरकार को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने प्रवोक किया है, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है अभी, नेपाल में अभी कम्युनिस्ट सरकार है, जो नहीं चाहता है कि इंडिया के साथ में रिलेशन ठीक हो। हमारे साथ नेपाल का सदियों से बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है। हमारे संबंध जो है सांस्कृतिक और मैत्री दोनों जो है जो मिले हुए हैं, इसलिए रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। हमारा बॉर्डर का भी पूरा बॉर्डर जो है नेपाल का इंडिया के साथ में डिमार्केट नहीं है, ओपन बॉर्डर है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि चाइनीज उनको कान भरा, उनको इंस्टिगेट किया, बहकावा दिया है, और तब नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार जो है नया प्रॉब्लम क्रिएट किया है लिपू लेक एरिया में, जहाँ पे हमने रोड बनाया है, उस एरिया को वो क्लेम कर रहे हैं। सर, देश के जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के जवान हमेशा हमारे लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दे आर वेल ट्रेंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेना को मैं, जो अभी हुई है घटना परसों 15 तारीख के रात में, वो उसमें पूरा दर्शा दिया है सेना, हमारी सेना, कि किस तरह से हम बदला ले सकते हैं। अगर हम 20 मरे हैं तो उनको 30 भी या उससे ज़्यादा भी मरे। तो इस मामले में सेना जो है काफ़ी स्ट्रांग है, और भारत की सेना किसी भी तरह के हमले के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। सर, कूटनीति की बात जब होती है तो हमें क्या, जैसे अभी जनता के द्वारा चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है, काफ़ी एक आंदोलन भी चल रहा है कि चाइनीज़ सामानों को बहिष्कार किया जाए, क्या लगता है अर्थव्यवस्था के लिए ये सही है? बिल्कुल सही है। हम प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर बनने का जो संदेश है, वो इसी लाइन में जाते हैं। हम चाइनीज़ सामान, छोटे छोटे सामान खरीदते हैं उनसे, जिससे उनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है, सुपर पावर बनने के फेर में हम लोग। तो उस हिसाब से हम अगर वो चीज़ अपने देश में ही बनाने लगे और उनके ऊपर निर्भर नहीं हो, तो इससे अच्छी बात और क्या? सर, अमेरिका और रूस का क्या रुख रहेगा इस मामले में? अमेरिका भी अभी कोरोना को लेकर के अभी चाइना के साथ अच्छे संबंध उनके नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत नाखुश हैं, लेकिन हमको किसी और का सपोर्ट नहीं चाहिए। हम लोग खुद अपने ऊपर सक्षम, किसी भी तरह का जवाब देने के लिए हम खुद सक्षम हैं। सर, देश के जवान भी कुछ कोरोना संक्रमित हो गए हैं, क्या कहना है सर उनको, कैसे वो बच सकते हैं सर? देश के जो जवान हैं, हमारे फौज में तो अभी इतना संक्रमण का कोई केस नहीं आया है, लेकिन कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो कि सिविल एरिया में डिप्लॉयड रहती है, उनको चूँकि सिविलियन के साथ कॉन्टैक्ट है, रहते हैं उस एरिया में, तो उनको कोरोना का कुछ शिकायत मिला उनके ग्रुप में, जिसके लिए प्रॉपर इलाज चल रहा है। CRP है या ISBT या ITBP है, सब उनका अपना हॉस्पिटल है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और सब जल्दी ठीक हो जाएगा। सर, आप ये रिटायर हैं, आपने सेना में बहुत लंबा समय दिया है, एक आखिरी संदेश जो देश के जवानों को आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं? मैं चूँकि सेना में 37 साल नौकरी किया, और इस 37 साल में मैं ये देखा हूँ कि हमारे जो सैनिक हैं वो रूरल बैकग्राउंड से ज़्यादा आते हैं, गांव के बैकग्राउंड से आते हैं। दे आर वेरी रोबस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी भी मामले में वो किसी भी दुनिया की किसी भी अच्छे सेना से हमारी सेना बहुत ही मजबूत है, और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से ये स्थिति जो है बनी जाए और हमारी सेना देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद सर, 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करेंगे।